तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, जिसका कुल क्षेत्रफल 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन यहां की जनसंख्या महज 14 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। दूसरी तरफ 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ में चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और भारत की जनसंख्या करीब 130 करोड़ है। भारत में कुल 726 जिले हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो कुल 6,28,221 गांव हैं और भारत में नगरीय इकाई व्यवस्था भी है, जिसके हिसाब से एक नगर पालिका, जो अक्सर एक शहर के तौर पर जानी जाती है, जो 20,000 या फिर उससे ज्यादा लोगों को मिलाकर बनती है। लेकिन अगर यही आबादी 5 लाख से ज्यादा हो जाए तो वो क्षेत्र एक नगर निगम के तौर पर जाना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज आखिर ये बातें क्यों? दरअसल आज एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन व्यवस्थाओं के हिसाब से यहां सब कुछ है। इसीलिए भारत और भारत जैसे तमाम विशाल देशों से आप अगर इस देश की तुलना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बात, मेरे यानी कि आशीष चौबे के साथ। आज बात दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी की करते हैं। यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है और मात्र 44 हेक्टेयर का क्षेत्रफल और करीब 1000 की आबादी। बावजूद इसके वेटिकन सिटी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल है। वेटिकन सिटी दरअसल जब भी इस जगह का जिक्र आता है तो यहां पोप के होने वाले ऐलान से जुड़ी हुई वो तस्वीर सबसे पहले जहन में आती है, जब मुख्य चर्च की चिमनी से निकलने वाला धुआं ऐलान करता है नए पोप का। वैसे तो वेटिकन सिटी का अपना ध्वज भी है, जो 7 जून 1929 को इस सरकारी ध्वज के तौर पर इसे मान्यता दी गई, अपनाया गया। वेटिकन सिटी का दरअसल अपना सिक्का भी है, अपना डाक विभाग है और अपना रेडियो भी है। ईसाई समुदाय के प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक चर्च होने और धर्मगुरु पोप की वजह से यह देश पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के गिरजाघर, मकबरे, संग्रहालय सभी पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र भी है। कहते हैं वेटिकन सिटी इटली देश के रोम शहर के भीतर बसा हुआ एक स्वतंत्र और छोटा सा देश है। यहाँ की मातृभाषा लैटिन है। वेटिकन सिटी की करेंसी इटली में भी मान्य है, यह भी कहा जाता है। भले देश की जनसंख्या 1000 के करीब हो, लेकिन इसके पास अपनी सेना भी है। लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए दरअसल यह देश पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन पर निर्भर करता है। यहां सिर्फ स्विस गार्ड तैनात रहते हैं, जिनका काम पोप और उनके महल की रक्षा करना होता है। यहां पर जेंडरमेरी कॉर्प्स भी हैं, लेकिन उनको सेना नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये पुलिस बल सिर्फ वेटिकन सिटी में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और आपराधिक गतिविधियों का जांच का जो जिम्मा है उसे संभालती है। चूंकि ये इटली की राजधानी रोम में स्थित है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इटली के पास ही है। अब विश्व का सबसे छोटा देश होने के बावजूद वेटिकन सिटी अपने नागरिकों को पासपोर्ट की सुविधा भी मुहैया करवाता है। वेटिकन की शासन व्यवस्था राजशाही है। पोप यहां के राजा हैं और इनके पास न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या फिर विधायिका, सबकी शक्तियां हैं। दरअसल पोप 5 साल के लिए वेटिकन के राष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं और यहां का राष्ट्रपति आमतौर पर कैथोलिक चर्च का कार्डिनल होता है। अब आपको एक और बात बताते हैं। इस देश में रेलवे स्टेशन को 1930 में बनाया गया था और इस स्टेशन का लुत्फ यहां पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो सबसे ज्यादा उठाते हैं। वेटिकन सिटी दरअसल एक तरीके से रोम नगर का एक छोटा सा भाग है और इसमें सेंट पीटर चर्च, वेटिकन के जो फोर्ट हैं या राजभवन हैं, या फिर यहां पर स्थित गार्डन्स, इसके अलावा कई ऐसे भी चर्च हैं जो यहां पर आकर्षण का केंद्र रहे हैं। और जहां तक बात वेटिकन सिटी के इतिहास की है तो 1929 में दरअसल एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकारा गया था। इस राज्य के अधिकारी 45 करोड़ 60 लाख रोमन कैथोलिक धर्मावलंबियों से पूजित पोप हैं। राज्य के राजनयिक संबंध आप देखिए कि दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ है। मतलब यह देश दुनिया में सबसे छोटा देश है। व्यवस्था आप देख रहे हैं क्या है, लेकिन दुनिया के जो बाकी देश हैं, यहां तक कि जो बाकी शक्ति संपन्न देश हैं, उनके साथ भी इसके एक संबंध वैश्विक स्तर पर देखे जाते हैं।
सन 1930 में पोप की मुद्रा फिर से जारी की गई। सन 1932 में इसके रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। यहां की करेंसी अगर देखें तो इटली में भी चलती है, जैसा आपको पहले ही बताया। पोप दरअसल जहां रहते हैं, उनका जो सरकारी निवास है उसका नाम वेटिकन ही है, और ये रोम नगर में टाइबर नदी के किनारे वेटिकन पहाड़ी पर स्थित है और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से दुनिया भर में जाना जाता है। यहां के राजमहलों का निर्माण हो या फिर इनकी सजावट दरअसल नामचीन कलाकारों ने की है। वेटिकन सिटी में दुनिया भर के पादरियों के लिए धार्मिक मामलों से जुड़े हुए कई तरीके के पाठ्यक्रमों का आयोजन भी होता है। लेकिन 2018 में दरअसल वेटिकन सिटी उस वक्त खूब चर्चा में रही जब यह कहा जाने लगा कि वेटिकन ने अपने पादरियों के लिए भूत प्रेत भगाने के एक कोर्स का आयोजन करने की योजना बना ली है। अब वेटिकन ने अपने इस कदम से एक विवाद को तो जन्म दिया, और उस वक्त यह कहा गया कि इस कोर्स में पादरियों को यह सिखाया जाएगा कि वो भूत या फिर शैतानी शक्तियों का सामना कर रहे लोगों की मदद कैसे करें। लेकिन दुनिया भर में तर्कशास्त्रियों ने इस चर्च के इस कदम की आलोचना की थी। दरअसल ईसाई धर्म में यह कहा जाता है कि संत की उपाधि पाने के लिए चमत्कार करना एक अहम जरूरत मानी जाती रही है। कहते तो यह भी है कि मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिलने के आधार को भी उनका चमत्कार माना गया, ये दावा किया गया था, और इसीलिए वेटिकन के मुख्य चर्च ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद संत की उपाधि देने की अपनी जो परंपरा है उसे जारी रखा है। वेटिकन चर्च दरअसल यहां की व्यवस्था और ईसाइयों के लिए मुख्य केंद्र रहा है। चर्च के कई फैसले अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक भी माने जाते रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि लगभग 300 साल पहले गैलीलियो ने अपने आकलन के बाद यह सिद्ध किया था कि धरती जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, और सिद्ध यह भी किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब आप देखिए कि इस पर भी चर्च ने उन्हें बधाई नहीं दी, बल्कि उसकी जगह पर मृत्यु दंड दे दिया था। हालांकि गैलीलियो ने चर्च से जब इस बारे में माफी मांगी तो उनके मृत्यु दंड को उनकी उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। वो अलग बात है कि मौजूदा पोप फ्रांसिस के विचार काफी प्रगतिशील बताए जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने समलैंगिकता के मुद्दे को लेकर खुले दिल का परिचय दिया, उसे आधार बनाकर पोप या फिर वेटिकन सिटी को लेकर दुनिया भर में अलग अलग तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। दुनिया के तमाम देश एटम, केमिकल, बायो वेपन की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पोप फ्रांसिस या समूची वेटिकन सिटी का यह मानना है कि इस तरह के हथियार अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह दुनिया का सबसे छोटा देश खूबसूरती और यहां की व्यवस्था के हिसाब से बड़ा खास है। तो दुनिया की रोचक जानकारी में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो करते रहिए, और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमें लगातार अपने कमेंट्स भी देते रहिए। आज का अंक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। नमस्कार।